खास बुलेटिन में बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। करेंगे बुलेटिन का आगाज और शुरुआत में ही आपको बताएंगे एक बिग ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो प्रदेश में मानसून का दूसरा चरण की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो कई राज्यों में ऑरेंज और कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जगहों पर मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन लगातार बारिश की जानकारी। भारी बारिश के चलते कई स्कूलों की छुट्टियां भी करवा दी गई है, अवकाश घोषित कर दिया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, कई ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट। प्रदेश में मानसून का ये दूसरा चरण पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। कई राज्यों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, जिससे कि जलभराव का यहाँ पर एक तरीके से जलभराव की समस्या भी हो रही है। कई जगहों पर विद्युत व्यवस्था भी चरमरा गई है। आवाजाही भी कई जगहों पर बाधित है। प्रदेश में ये मानसून का दूसरा चरण है जो कि एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग का बारिश को लेकर अलर्ट है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में येलो अलर्ट, कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत से ज़िले में ऑरेंज अलर्ट है, कई ज़िले ऐसे जिन पर येलो अलर्ट है। लेकिन आईएमडी की तरफ से ये प्रेडिक्शन कर लिया गया है कि मानसून का दूसरा चरण एक्टिव हो चुका है और मानसून ने एक तरीके से मानसून के दूसरे चरण ने भी प्रदेश को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है। ये जो लगातार बारिश हो रही है, झमाझम भारी बारिश हो रही है, इससे कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। कई जगहों पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई है। और आपको बताते चलें कि विद्युत व्यवस्था भी कुछ इलाकों में चरमरा सी गई है। आवाजाही भी पूरी तरीके से बाधित है। लोगों का जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश से कई हादसे हो सकते हैं। आपको बता दें कि जब मौसम के मिजाज की बात की जा रही है और हादसों का जिक्र किया जा रहा है, तो झालावाड़ में भी मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर स्कूल की छत गिर गई थी। एक बेहद बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो ऐसे में पूरे प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय है कि आईएमडी का ये जो रिपोर्ट है, उसकी जो प्रेडिक्शन है, यहाँ लगातार बताया जा रहा है कि ऑरेंज और येलो अलर्ट कई जिलों में लगा दिया गया है और बारिश अभी थमने का नाम नहीं लेगी। यहाँ पर आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पर कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर्डनेस को लेकर काम किया गया है। उन जगहों पर शायद हालात सुधरे रहें, लेकिन जलभराव जैसी समस्या कई इलाकों में है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से राजस्थान में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जोरदार बरसात का अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार बारिश का दौर कई दिनों तक चलने वाला है। खास तौर पर मौसम विभाग ने 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई के लिए बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में भारी और कुछ जिलों में अत्यंत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है। इस बार सबसे अधिक बारिश राजस्थान के पूर्वी जिलों में देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और दौसा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़ और करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर के जिलों में 27, 28, 29 और 30 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है। तो आईएमडी की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसी की जानकारी आपको दी जा रही है। ये आईएमडी का प्रेडिक्शन है कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जिस तरीके से राजस्थान में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई के लिए भारी बारिश की चेतावनी है, तेज हवाओं के साथ।
आपको जगहों के नाम बता देते हैं फिर से एक बार। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, वहीं झालवाड़ा, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जिलों में यहाँ लगातार बारिश होने की चेतावनी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ रहे हैं, मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी देंगे। जावेद, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में मॉनसून के दूसरे चरण की एक्टिविटी शुरू हो गई है, दूसरा चरण बारिश के मौसम का शुरू हो गया है। कई जगहों पर यहाँ पर दिक्कतें हो जाएंगी और आईएमडी की रिपोर्ट में भी कई जगहों के नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 26, 27, 28, 29 और 30 को भारी बारिश हो सकती है। आपको क्या जानकारी मिल रही है आईएमडी की तरफ से? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आईएमडी ने पूर्व में ही अलर्ट जारी कर रखा है कि लगभग 30 तारीख तक जो है बारिश बहुत ज्यादा होने की संभावना है, जिसका प्रमाण आज देखने को मिल गया है। पूरे अजमेर शहर भर नहीं, पूरे जिले भर में सुबह 4 बजे से लगातार ताबड़तोड़ बारिश ने लोगों का जनजीवन वापस एक बार अस्त व्यस्त करके रख दिया है। कई जगहों पर जो है पुरानी इमारतें गिरने की सूचना भी है, कई जगह पर मंदिरों के भी टूटने की सूचना लगातार मिल रही है। उसी के चलते अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने जो है पूरे आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की जो है छुट्टी की घोषणा कर दी थी। इसी को लेकर के उसके पश्चात भी लोक बंधु का साफ तौर से कहना था कि अगर कोई बच्चे स्कूल पहुंच गए तो उन्हें सुरक्षित वापस घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था स्कूल प्रशासन की रहेगी। दूसरी ओर देखा गया है कि लगातार जो मूसलाधार बारिश चल रही है उसको लेकर के अजमेर शहर भर में वापस से दर्जनों से भी अधिक जगहों पर जो है जल भराव हो गया है और पूरी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों में 2 से 3 फीट पानी वापस से आ गया है। वहीं दूसरी ओर यातायात भी पूरी तरीके से बाधित हो गया है। उधर बात की जाए विद्युत विभाग की तो पूरी तरीके से अजमेर शहर भर में सैकड़ों जगहों पर जो है विद्युत सप्लाई प्रभावित है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से स्ट्रेस और परेशानी के आलम बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जी जावेद, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मॉनसून का सीजन कोई नया तो नहीं है। हर साल मॉनसून का सीजन शुरू होता है, सबको पता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जल भराव होता है और यहाँ पर प्रशासन भी सर्वे करती रहती है कि कहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन होती है। तो क्या प्रिपेयर्डनेस पहले से नहीं की जा सकती? क्योंकि बजट तो पेश किया जाता है, यहाँ पर सरकार की तरफ से पैसा भी आता है, लेकिन ये वर्क हायरार्की, वर्क लाइन में ही कोई ना कोई ऐसा निकलता है जिसके जेब के थ्रू पैसा सर्कुलेट हो जाता है और जमीनी स्तर पर काम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जनता को आम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मॉनसून का सीजन जितने महीने चलेगा उतने महीने यहां पर जनता परेशान होती रहेगी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से मानसून जब सक्रिय होता है उससे पहले ही प्रशासन को जो है इन सब चीजों की जगह मालूम होती है कि किस जगह जल भराव हो रहा है या उस जगह पे क्या करना चाहिए। प्रशासन जो नगर निगम प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, और पूरी तरीके से अपने जेसीबीज वगैरह या अपने कर्मचारियों को भेज के वहां पर जो है जो नालों के अंदर जो कचरा होता है उनको निकालने का कार्य सिर्फ इतनी शीरी पूरी करने के लिए ही करता है। साफ तौर से देखा जाता है कि नगर निगम प्रशासन जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाइयां कर देता है और या सड़कों के ऊपर जिस जगह से पानी की आवक होती है उस जगह से पानी को निकासी बनाने का प्रयास आज तक सैकड़ों साल यहाँ बीत चुके हैं, लेकिन आज तक उस तरीके से यहाँ पे पानी निकालने का प्रयास नहीं किया जाता है। अजमेर शहर भर में जो आना सागर, ऐतिहासिक आना सागर झील है, उसका पानी हर बार चाहे उसका स्कैप चैनल खोल लो या उसका स्कैप चैनल बंद भी रहेगा, उसके बावजूद भी आना सागर झील का पानी सड़कों पर बहता है, लोगों के घरों में पूरी तरीके से पानी घुस जाता है। जहरीले सांप और बड़े बड़े जानवर जो है लोगों के घरों में घुस जाते हैं। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है सिर्फ दौरे करता है और लोगों के हालचाल जान लेता है और उसके अलावा उसके आगे कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इन सबको देखते हुए जो अजमेर की जनता है, जिले भर की जनता है, वो खासी परेशान होती है। अगर स्कैप चैनल खोलने की बात की जाए, अगर झील के अगर स्कैप चैनल खोले जाते हैं तो निचली बस्तियों में पानी पूरी तरीके से भर जाता है। वहां से अगर पानी निकाला जाता है तो अजमेर जिले भर के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं पूरी तरीके से इस आना सागर झील के पानी से जो है प्रभावित होते हैं। पूरे खेत खलिहान जो है तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। किसान भी खासा परेशान होता है, आम जनता परेशान होती है, ग्रामीण परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन को इसका पुख्ता जो है सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता है और अब तक नहीं निकाल पाया है। जी तो जावेद, यहाँ पर जब आप ज़मीनी स्तर की हकीकत की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल की रियलिटी की बात कर रहे हैं कि पैसा आने के बाद भी इतना काम नहीं होता, अब अभी का सल्यूशन क्या है? क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि आने वाले ये जो 5
डेट्स हैं 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई को भी भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ निचले अंचल के जगह है जहां पर लोगों को शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लड जैसी सिचुएशन अगर आ गई तो लोगों का तो घर के अंदर रहना भी मुश्किल हो जाएगा, बाहर आना और यातायात भी पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर बारिश 30 तारीख का जो अलर्ट कर रखा है मौसम विभाग ने, उसको लेकर के स्थानीय प्रशासन ने जो लोगों को यहाँ पर चेतावनी दे रखी है कि जिस तरीके से अगर बारिश आती है तो वो अपने घरों से बाहर न निकले। लेकिन ये इतना एक इफिशियंसी का काम जो है प्रशासन करता है, उसके अलावा कोई दूसरा प्रशासन के पास काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कोई अगर मकानों को भी खाली कराया जाएगा या कॉलोनीज को भी खाली कराया जाएगा तो इनको ले जाकर रखा जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि उनको रखा कहाँ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो प्रशासन इस वक्त बिल्कुल जो है निगण्य साबित हो रहा है। ना कोई कार्य करता दिखता है, सिर्फ और सिर्फ अजमेर शहर भर में दौरे करता जरूर दिखता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जनता पूरी तरीके से परेशान ही दिखती है। परेशान जनता जो है उनकी दुकानों में, घरों में, मकानों में सब तरफ पानी भरा हुआ है। दुकानदार की बात की जाए तो दुकानों के अंदर जो सामान रखा हुआ है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अगर घरों की बात की जाए, स्कूलों की बात की जाए, सब तरफ बेहाल है, कई फीट पानी भरा हुआ है। अभी 4 दिन तक बारिश नहीं थी, उसको लेकर के लोग थोड़े सुकून में थे, लेकिन आज सुबह 4 बजे से ताबड़तोड़ बारिश के चलते लोगों का जनजीवन वापस से पटरी से उतरता हुआ नजर आने लगा है। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी जावेद खान यहाँ पर उन्होंने मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी दी है, ग्राउंड लेवल की हकीकत भी बताई है और कितनी तैयारी प्रशासन की तरफ से हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात कही है। तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि मौसम का ये मिजाज, मानसून का जो इंतज़ार था वो प्रदेशवासियों को था ज़रूर, क्योंकि गर्मी से राहत चाहिए थी, हीट वेव से छुटकारा चाहिए था और उमस भरी गर्मी से एक तरीके से रिलीफ चाहिए थी। इस वजह से बारिश का इंतज़ार प्रदेशवासी कर रहे थे। पर जब से बरसात शुरू हुई है, जब से मानसून ने प्रदेश को अपने आगोश में लिया है, राहत की बजाय ये बारिश एक आफत बन गई है। ये बारिश लगातार लोगों को परेशान कर रही है और तस्वीरें जो है साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से लोगों के घरों के बाहर पानी भर गया है, जल भराव की समस्या हो गई है, लोगों के दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है, यातायात पूरी तरीके से ठप है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये कार के बोनट तक यहाँ पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के घुटनों के ऊपर तक लेवल में पानी देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए कम्यूटिंग पूरी तरीके से अफेक्टेड है, यानी कि वो लोग जो रोज़ाना ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, डेली का उनका स्ट्रगल बढ़ गया है। रोज़ाना की जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें बाधाएं आ रही हैं। लोगों का स्कूल, यहाँ पर जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं उनके लिए रोज़ाना कम्यूट करना मुश्किल हो गया है। हालांकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनको छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन छुट्टी भी पूरा मौसम नहीं रह सकती है। तो ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जैसा कि हमारे सहयोगी जावेद खान ने बताया, तो ये ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि हर बार सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, भजन लाल सरकार अपनी तरफ से निर्देश और आदेश भी देती है, लेकिन जब वर्क लाइन की बात की जाती है, जब वर्क हायरार्की की बात की जाती है, कहीं ना कहीं लोग खाना पूर्ति कर कर निकल जाते हैं और ये अधिकारीगण अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं और बाकी का काम सिर्फ और सिर्फ पेपर पर नजर आता है, क्योंकि जनता हर बार बारिश के मौसम में इस तरह से ही परेशान होती है। जो परेशानियां, जो समस्याएं पिछली बारिश में थी, वही समस्याएं जनता को इस बारिश में भी उठानी पड़ रही हैं और तस्वीरें ये साफ बयां कर रही है। और अगर IMD की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से राजस्थान में मानसून का दूसरा चरण एक्टिव होने की बात कह दी है और इस बार बारिश का दौर कई दिनों तक चलने वाला है। 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई ये डेट्स बताई जा रही हैं जब बारिश की भारी चेतावनी दी गई है और इस दौरान प्रदेश के कुछ ज़िले, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर भारी और कुछ ज़िले ऐसे जहां पर उससे भी ज़्यादा यानी कि अत्यंत भारी बारिश दर्ज हो सकती है। इस बार सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा बरसात जो है राजस्थान के पूर्वी ज़िले में होने वाली है। पूर्वी ज़िलों में, पूर्वी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें जगहों के नाम, यहाँ अजमेर, जहाँ से जावेद खान हमारे साथ जुड़े थे, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, वहीं बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, वहीं धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर और झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक और उदयपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन एरियाज़ के जो ज़िले हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश जुड़ रहे हैं, मौसम के मिजाज को लेकर देंगे जानकारी। गिरीश, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मॉनसून के दूसरे चरण यहाँ पर पूरे प्रदेश में एक तरीके से एक्टिव हो गया है। पूरे प्रदेश को मॉनसून ने अपने आगोश में ले लिया है। जगह जगह जल भराव, जगह जगह यहाँ पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आईएमडी की रिपोर्ट्स के द्वारा आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हम प्रतापगढ़ जिले के अगर दरियावत की बात करें तो पिछले 4-5 दिन में बारिश के अंतराल के बाद जो है आज इंद्रदेव यहाँ पर जो है जमकर मेहरबान हुए हैं और लगातार 1 घंटे तेज हवा के साथ जो है मूसलाधार बारिश का दौर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार बारिश के चलते यहाँ पर जो है लोगों को उमस से जो है वो राहत यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश के क्षेत्र के कई नदी तालाबों में भी जो है भारी जल की आवक यहाँ पर देखने को मिली है। जी, तो गिरीश, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, ग्राउंड लेवल रियलिटी की अगर बात करें, ज़मीनी स्तर की हकीकत की, तो यहाँ पर लगातार जो है सरकार पैसे ज़रूर भेजती है, लेकिन अधिकारीगण कहीं ना कहीं अपनी जेबें भर लेते हैं। खाना पूर्ति का यहाँ काम किया जाता है। ये बरसात बेशक एक राहत लेकर ज़रूर आई है, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, हर शहर में ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बारिश या तो सुकून की लगती है और दूसरी जगह ऐसी जहाँ पर आफत जैसी लगती है, क्योंकि पानी भर जाता है, बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, लोगों के घरों में बिजलियाँ कट जाती हैं, बिजलियाँ गुल हो जाती हैं। तो ऐसे में रियलिटी चेक क्या देख पा रहे हैं गिरीश आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से जो बारिश है वो यहाँ पर काफी अंतराल के बाद हुई है, वहीं लगातार जो प्रशासन है वो भी यहाँ बारिश के प्रति मुस्तैद नजर कहीं न कहीं आ रहा है। और कहीं कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ जल भराव के कारण जो है लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार जो लोग हैं वो अपने राहत और बचाव कार्यों के लिए जो है प्रशासन की तरफ देखते हैं और प्रशासन का भी कहीं न कहीं दायित्व यहाँ पर बनता है कि वो ऐसी जगहों को संज्ञान में ले। फिलहाल अगर हम बात करें प्रतापगढ़ जिले की, तो यहाँ पर प्रशासन जो है वो बारिश को लेकर पूर्ण रूप से सचेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं आसपास के जल भराव क्षेत्र जहाँ पर जल भराव के जो संभावना है वहां पर भी राहत और बचाव दल के